आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए सब बड़े सवाल है, छोटे हैं। कह रहा है दूसरा देखिए सवाल, कह रहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 3 + कड़ी में 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल, आप बताइए बाबू क्या करेंगे। कह रहा है कि अपरिमेय है तो लेकर चलेंगे परिमेय, माना यहां सबका हल हो जाएगा। यहां लिखेंगे माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या बोल दिए तो क्या हो जाएगा बाबू, कहेंगे a/b = 3 + 2 कड़ी में 5। ठीक है, जब ऐसा सवाल मिले तो क्या करते हैं आप, ये जब ऐसे बड़े बड़े सवाल मिले तो ये सवाल देखिए एकदम आसानी से बताते हैं आप। हमेशा कोशिश करिएगा जो कड़ी है, कड़ी में जो अंदर रहेगा उसको आप एक ही तरफ रखिए, अब बाकी सबको घुमा दीजिए। ठीक है, ये कड़ी बाबू साहब के नहीं रोक दीजिए इधर और सबको इधर उठा लीजिए, बस यही करना है। यहाँ लिखेंगे एक चीज लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे a और b, वही चीज बाबू, a और b एक सभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, और तथा क्या लिख देंगे b ≠ 0, मतलब ये 0 नहीं, हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, आप देखिए इसके बेटे आप एक कर सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसके बेटे आप एक कर सकते हैं। आप देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो गुणा हमें नहीं करना है, हमें खाली क्या करना है, तो बटे ना करके आप देखिए एकदम सिंपल है, ये प्लस है बाबू, इधर का आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए a/b, ये प्लस है तो बराबर कितना जाएगा, क्या -3 हो जाएगा, बराबर 2 कड़ी में 5। खाली हमें कड़ी वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सब उठा ले। इसके बटे आप क्या करिए, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर, तो ये क्या हो जाएगा a - 3b बटे में क्या हो जाएगा b = 2 कड़ी में 5। ठीक है, अब ये देखिए बाबू ये गुणा है, इसके बटे एक करेंगे, ये गुणा है यहाँ पर, तो ये क्या कर यहाँ पर आएगा बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a - 3b बटे 2b हो जाएगा, ये कड़ी 5। आप देखिए कड़ी की एक तरफ कर लीजिए, हर सवाल ऐसे ही करना है, मतलब कड़ी वाले की एक तरफ करना है, बाकी सबको उठा लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में चाहे जोड़िए चाहे घटाइए चाहे गुणा कीजिए, क्या आता है, परिमेय ही संख्या आता है। ठीक है, जैसे हम आपसे कह दे ये 1/2 है, परिमेय संख्या मान लीजिए 2 जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 दूनी 4/2, मतलब 5/2, तो क्या आ रहा है परिमेय संख्या। तो चाहे परिमेय संख्या में जोड़िए चाहे घटाइए चाहे गुणा कीजिए चाहे भाग दीजिए, क्या आता है परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या में कुछ घटाएंगे या कुछ गुणा करेंगे, क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा। नीचे में देखिए परिमेय संख्या b भी तो है, इसमें गुणा करेंगे तो ये भी क्या आएगा परिमेय संख्या। बाकी ये कड़ी क्या है बाबू, तो ये पूरा हमें ये पता चले ये चीज पोर्शन क्या है बाबू, परिमेय संख्या ये क्या है अब परिमेय, क्योंकि अभी सिद्ध किए हैं, तो यहाँ से हमें इस चीज समझ में आ गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि a - 3b बटे 2b एक क्या है बाबू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए। अब बताइए ये बाबू परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, आपने पढ़ा होगा नियम एकदम मैथ के एकदम अच्छे से नियम से, क्या होते हैं यदि LHS बराबर RHS होते हैं तब नियम संतुष्ट करता है समीकरण। तो अब बताइए ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय, तो कभी भी ऐसा होता है परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल आपसे ले ले, मान लीजिए जो क्लास 10th के लड़के हैं, स्टूडेंट छात्र हैं, अब कोई कक्षा 8 के स्टूडेंट है, क्या दोनों में आप बराबरी कर सकते हैं,
उनका सिलेबस अलग रहेगा, आपका सिलेबस अलग रहेगा, उसी तरह से इनका भी गुण कुछ अलग है, इनका प्रॉपर्टी कुछ अलग है बाबू। ये परिमेय है, ये अपरिमेय, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो हमारी अवधारणा क्या गलत हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5 परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, जो जानते हैं बस वही लिखना है, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। बराबर नहीं होता है। अतः हमारी अवधारणा गलत हुई, साबित हुई। अतः हमारी अवधारणा गलत हुई, इसलिए क्या हो जाएगा, जो 3 + 2 कड़ी में, इसलिए 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम छोटे छोटे सवाल है, हर सवाल है यही करेंगे। क्या करेंगे, कड़ी की एक तरफ करिए, बाकी सबको एक तरफ। ठीक है, लिख लीजिए।